गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी हिंदी ग्रामर में सर्वनाम पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग संज्ञा के विकार तत्व पढ़े थे, जिसमें लिंग, वचन, कारक आपको मैंने समझाया था। अब नेक्स्ट लेसन है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है, सर्वनाम में सबका नाम। सबका नाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो जैसे संज्ञा, किसी भी सेंटेंस को बार बार किसी संज्ञा का, जैसे राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, राम रोज स्कूल जाता है, तो राम 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 बार बार हम राम रिपीट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राम के स्थान पर वह, ठीक है, वह शब्द का जो प्रयोग करेंगे वही जो है सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। वह, उसका, उसके, तुम, ये सारे शब्द जो है, आप, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। और कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग सर्वनाम के भेदों को जब देखेंगे तब जानेंगे कि कैसे इनका हमको प्रयोग करना है। तो देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सिंपल डिफिनेशन के बाद कुछ नहीं है सर्वनाम में। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम यह, वह, मैं, तुम, आप, ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मीन्स मैं, तो पुरुष पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कर्ता स्वयं के लिए कहता है मैं। ठीक है, तो जो उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष में अपने लिए, हम स्वयं के लिए बात करते हैं, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे वक्ता अपने लिए, बुक में देखिए डिफिनेशन दी गई, वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोली ना कि मैं स्वयं के लिए, ठीक है, कोई बात कहे मैं यह करूँगा, मैं जा रहा हूँ, तो स्वयं के लिए ये बात कहना उत्तम पुरुष हुआ। दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम में ही मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूसरे के लिए किया जाता है। जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, सामने जो आप मेरे हैं, हमारे आपके बीच में बात हो रही है, तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आपके लिए जो हम सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, ठीक है, तुम वहाँ चले जाओ, तुम यह काम कर लो। ठीक, तो तुम्हारे लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कर्ता मैं उत्तम पुरुष हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ये मध्यम पुरुष है। और हम और तुम किसी अन्य की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या है? वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है। जैसे वह, यह, वे गए थे, वह कह रहा था। वह कौन था? कोई था, कोई लड़का था, कोई लड़की था, कोई आदमी था, कौन था नहीं पता। ठीक है, तो वह यानी अन्य की बात जब हम दो लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? अन्य पुरुष। ठीक है, तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके हम 3 भेद बताएंगे। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, तो अन्य पुरुष यानी कर्ता स्वयं के लिए जब कोई बात कहता है तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, और 2 लोग आपस में बात करते हैं, दूसरा से जो बात करता है वो दूसरा पर्सन क्या होता है? वो मध्यम पुरुष। 2 लोग के मध्य बात होती है। और अन्य पुरुष यानी 2 लोग किसी तीसरे की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद था, क्या था?
सर्वनाम का पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चित वस्तु का जो बोध है, कोई चीज निश्चित वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित वस्तु का बोध कैसे कराना होगा, ये देखिए क्या होता है निश्चित वस्तु। जैसे कि यहाँ वक्ता निश्चय पूर्वक जानती है कि जैसे मैडम उसी, जैसे ये एग्जाम्पल छोड़ लो, जैसे उसी ने मेरी पुस्तक ली, ठीक है, उसी ने मेरी पुस्तक ली है। उसे ने ली है मतलब हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें पूरा विश्वास है कोई और बच्चा नहीं लिया, उसी ने लिया है, ठीक है। उसका नाम नहीं, उसी ने, क्योंकि सर्वनाम है यहाँ पे ना, तो यहाँ नाम नहीं है, यहाँ पर उसी ने ली है, यानी उसको बताया जा रहा है, तो उसी ने पुस्तक ली है, तो यानी हमें पूरा विश्वास है, निश्चय है कि वही व्यक्ति पुस्तक लिया है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम के भी जैसे इसी ने, उसी ने, उसने ही कहा था, उसी ने लिया है, इसी ने तो बोला था, ठीक है, इसी ने तो दिया है, तो इसी ने, उसी ने जो हम बात करते हैं, यह वह उसका उसकी के लिए इसी ने, उसी ने, ये, तो ये जो है निश्चय है कि निश्चितता व्यक्त कर रहा है कि इसी ने कहा था, इसी ने कहा था, यानी हम पूरी तरह से 100% श्योर हैं, निश्चय है कि यही व्यक्ति है, तभी हम इसी ने का नाम लिए हैं, ठीक है। नहीं तो हम पूछ सकते हैं उससे, इसने शायद, इसने कहा शायद, अभी आगे भी देखेंगे आप इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह होता है, उसके लिए एक वचन के लिए यह गई थी, वह गया था, निश्चितता व्यक्त कर रहा है। और जो बहुवचन में ये वे का प्रयोग होता है, इन्होंने कहा था, ये गए थे, उसके लिए। और एक उसी तरह उसने, इसने, इसी ने का प्रयोग करते हैं जहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम सबसे निश्चितता का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी कार्य को करने वाले व्यक्ति को इसी ने किया था, यह गया था, उसी ने कहा था, मीन्स हम 100% श्योर है कि जो कहने या करने वाला, जो बात हम बोल रहे हैं, वो व्यक्ति वही है, ठीक है। तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, कोई खड़ा है, शायद भैया जी भी हो सकते हैं, शायद कोई टीचर भी हो सकती है, शायद कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ ये स्कूल है, यहाँ इतने ही लोग रहेंगे, लेकिन घर में भी शायद कोई गेट पर खड़ा है, कोई भी हो सकता है, कोरियर वाला भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, अपना बच्चा भी हो सकता है। तो हम श्योर नहीं हैं, ठीक है, निश्चितता नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये मैं बताई हूँ, बुक में आपके क्या है देखिए। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते। बाहर कौन खड़ा है, श्योर नहीं, ठीक है, खड़ा होने वाला कौन है ये हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण यहाँ कुछ देखिए दिया है, लगता है मेरा नीला पेन किसी ने ले लिया, इसी ने लिया है निश्चयवाचक, मेरा नीला पेन इसी ने लिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन मेरा नीला पेन किसी ने लिया है अनिश्चयवाचक। किसी ने लिया है यानी मेरा छोटा भाई बहन भी घर पे निकाल सकता है, हो सकता हो बगल वाली मेरी नेबर फ्रेंड बैठी थी क्लासरूम में, वही निकाल ली हो सकता हो बस में ही गिर गया हो, ट्यूशन गए थे वहाँ पे ही भूल गया हो, ठीक है। तो किसी ने ले लिया है, कुछ पता नहीं है, तो उसका अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। माँ लगता है आप कहीं जा रही हैं, मम्मी तैयार होकर कहीं जा रही हैं, जाने का कहीं मंदिर भी जा सकती हैं, घूमने भी जा सकती हैं, कुछ खरीदने सब्जी लाने भी जा सकती हैं, बगल वाली आंटी के यहाँ भी जा सकती हैं। तो मम्मी कहीं जा रही हैं, कहीं मम्मी कहीं जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि श्योर नहीं है कि कहाँ जा रही हैं, कहीं जा रही हैं,
ठीक है। तो जिस सर्वनाम शब्द से निश्चितता का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। उसके बाद बुक में देखिए बहुत तरह से दिया रहता है। लेसन पढ़ेंगे तो हम समरी या जो भी कहिए किसी चीज़ को संक्षेप में पढ़ सकते हैं। ग्रामर की बुक में आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा दिया रहता है और वो हमारे लिए डाउट क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना ही जान जाएंगे परिभाषा क्या होती है विथ एग्जाम्पल और उसके भेद क्या होते हैं, भेदों की पहचान क्या है, इतना पता है तो आपको सर्वनाम में और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो दूसरा हम लोग सर्वनाम के भेद क्या पढ़े, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। तो पहला सर्वनाम के भेद, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह वह मैं तुम उसका उसके, इसी ने उसी ने, यह वह उसने, ये वे, ये सारे शब्द जो है सर्वनाम के उदाहरण हैं कि इन शब्दों का सर्वनाम में प्रयोग होता है। सर्वनाम के भेदों में पहला भेद हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की बात पढ़ी गई। उत्तम पुरुष कर्ता स्वयं के लिए और मध्यम पुरुष जो सामने वाला है उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग, और अन्य पुरुष उसने, उसका, ये उसके लिए उसने कहा, तो अन्य की बात हो रही है तो वहाँ पर अन्य पुरुष है। फिर नेक्स्ट था निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चितता व्यक्त हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और दूसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द से किस सर्वनाम की निश्चितता का बोध न हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई शब्द अनिश्चय, कुछ पानी में कुछ पड़ा है, ठीक है। तो कुछ, कोई, ये जो शब्द है कहाँ, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम के आगे के भेदों को पढ़ेंगे। आज हम लोग यही क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।